नमस्कार दोस्तों। स्कूल लेक्चरर सिलेक्शन के बाद अब आप लोगों को पोस्टिंग मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपको आपका पसंदीदा स्थान और नज़दीकतम स्थान आपको मिले। ठीक है, अब आपको देखो क्या क्या करना है, कुछ खास चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्कूल लेक्चरर जो नव चयनित व्याख्यात है उनको दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि ये तो ऑर्डर आप लोगों ने देख लिया होगा। ये 4 पेजेज का जो ऑर्डर आप यहाँ देख रहे हैं, संशोधित काउंसलिंग सूचना। अब ये ऑर्डर कहाँ मिलते हैं और आपको खाली लिस्ट कहाँ मिलेगी, आपको क्या क्या करना है, आप ज़रा बने रहिए 5-7 मिनट और आप जो है देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसमें कि इसमें ये बताया गया है कि 6 तारीख से जो है ना ये काउंसलिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और ये शेड्यूल है, आपको पता ही है 6 तारीख से 1 से समस्त चयनित अभ्यर्थी, ये तो आपने देख ही लिया। अब जैसे मान लीजिए हम बड़े सब्जेक्ट की बात करें कि राजनीति विज्ञान है, तो 1 से 200 चयनित अभ्यर्थी। तो आप सोचेंगे कि आपकी रैंक मान लीजिए अभी 197वीं है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी 15 तारीख को आपको जाना है। ऐसा नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा आपके संशोधन और है। क्या है वो है आपकी वरीयता सूची। अभी हम उसकी बात करते हैं। ये निदेशालय में होना है, शिविरा भवन निदेशालय आपको भीमसेन सर्किल गंगानगर चौराहे के पास है। शार्दुल स्पोर्ट स्कूल सिटी में ही है और ये जो है गोल बिल्डिंग निदेशालय परिसर में ही है। ठीक है, अब देखो वरीयता प्रपत्र संलग्न है। अब हम बात करते हैं ये क्या करना है, कैसे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, ये तारीखें हैं, इस हिसाब से आपकी अपनी अपनी तारीख है। देखो, अस्थायी वरीयता सूची संबंधित विषय की आयोजित काउंसलिंग तिथि से 2 दिवस पूर्व विभागीय वेबसाइट पर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी वेबसाइट पर, और अभी आपको दिखाएंगे कहाँ खाली स्कूलें हैं, क्या वरीयता सूची बनेगी। आप पूरा देखिए वीडियो, फिर आप कोई कमेंट करना, कोई बाकी रह जाए तो। अब देखो वरीयता पत्र, ये जो है ये है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती में चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में संबंधित विषय की आयोजित काउंसलिंग दिनांक से 2 दिन पूर्व साय 5 बजे तक। जैसे मान लीजिए आपकी काउंसलिंग 15 तारीख को है, तो आपको 13 तारीख तक ये भर देना है, यानी 2 दिन पहले तक। यानी आप पहले भी भेज सकते हैं 2 दिन से, मगर 2 दिन तक उसे भेजते हुए, उससे ज़्यादा देरी नहीं करें। तो आपको ये ईमेल एड्रेस है, आप अपने मोबाइल से भी भेज सकते हैं और आप अपने ई मित्र वाले से किसी से भी भेज सकते हैं। बहुत सिंपल है, मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। अभी इसमें लिखना क्या है, ये तो हो ही गया, और किसको भेजना वो भी हम बात करेंगे। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मेरिट नंबर जो आपका आया है वो, चयन वर्ग, यानी आपका चयन वर्ग, जैसे मान लीजिए आप है SC के और आपका चयन हुआ है जनरल में, तो बस। और बाकी सभी जो वर्ग है वो या तो जनरल में जाएगा या खुद के वर्ग में रहेगा, 2 ही है इसमें, तीसरा कुछ है नहीं। आपके वो मेरिट के आगे लिखा रहेगा, या आपका जो खुद का वर्ग है ओरिजिनल, जनरल, EWS, OBC, SC वो। स्थायी पता, विषय। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, सामने वाले कॉलम में सही का निशान लगाएं। अब मैं सभी की व्याख्या और कर देता हूं क्योंकि कईयों को पता नहीं होता है। 40% से अधिक विकलांग प्रमाण पत्र आपने लगा रखा है। ठीक है, ये किस लिए है दोस्तों, ये जैसे मान लो आपने लगा रखा है प्रमाण पत्र, तो RPSC आपका चेक कर चुकी है। इनसे पहले आप नीचे वाला लिखो, नोट, केवल क्रम संख्या 3 और 4 पर अंकित प्राथमिकता वर्ग वालों को ही प्रपत्र भरकर प्रेषित करना है। तो आपके मन में ये आएगा कि फिर बाकी का क्यों दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये 7 श्रेणियां हैं। ठीक है, इनमें से जो 6 है उनको विशेष प्राथमिकता मिलेगी पुरुषों की बजाय। ठीक है, तो इसलिए 3 और 4 को क्यों दिखाया है। 4 में है एकल महिला। तो एकल महिला किसे कहते हैं दोस्तों, एकल का मतलब जो महिला सिंगल है, यानी या तो जो अनमेरिड, अविवाहित जो लड़कियां या कन्याएं हैं वो एकल महिला है, क्योंकि वो सिंगल है। ठीक है, दूसरी बात, विधवा या परित्यक्ता, डाइवर्स और विडो, वो भी एकल में आते हैं। ठीक है, यानी विवाहित को छोड़कर बाकी सभी एकल महिला है। तो आपको एक शपथ पत्र बनाना है, स्टाम्प पे, कोर्ट में या जहाँ स्टाम्प वगैरह मिलता है वहाँ कितने 50 रुपये का ऐसे कुछ लेना है, 20, 50, 50 का। उस पर लिखना है कि मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ठीक है, अब आगे का कुछ नहीं लिखना, आगे नहीं करूँगी ये कर लूँगी ऐसा। मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है, मैं एकल महिला हूँ और मुझे एकल महिला का जो वर्ग है उसका लाभ देना का वो इतना ही लिखना है कि मैं एकल महिला हूँ। आपको शपथ पत्र पे मतलब वो अपनी जिम्मेदारी लेनी है, आपको यहाँ टिक लगाना है। दूसरा क्या, अब ये क्यों मांग रहे हैं, आप काउंसलिंग करवा के आए, उन बातों को 2-3 महीने हो गए, तब आप अनमेरिड थे। मान लो आपकी शादी होगी दिसंबर में, जनवरी में, तो आप मेरिड में आ गए और आप एक एकल नहीं रहे, अब इसलिए आपको ये देना है। और अगर आपने विवाह हो गया है तो आपको नहीं देना। चौथी बात,
तीसरा बिंदु है असाध्य रोग से पीड़ित। अब ये इस प्रकार का असाध्य रोग व्यक्ति के भगवान ना करें, कभी भी हो सकता है, तो इसलिए इसका देना है। तो इन दो ही लोगों को ये भेजना है, बाकी को नहीं भेजना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि शेष की सूचना आयोग द्वारा अभिस्तावित पत्र में प्राप्त है। क्योंकि बाकी आपकी सूचना तो काउंसलिंग में पता है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, या 40% विकलांग है, या विधवा है, परित्यक्ता है, ये तो सारी डिटेल आप उनकी पड़ी है। ये दो डिटेल ऐसी है जो चेंज हो सकती है, इसलिए आपसे ये मंगवा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको इसको भरना है, और अगर आप 3 या 4 में से किसी एक में आ रहे हैं तो ही आपको ये ईमेल करना है, और आप इसको जल्द से जल्द ईमेल कर देवें, 2 दिन पहले तक तो अवश्य कर देवें, नाम, मोबाइल वगैरह। ठीक है। अब नीचे वाला प्रपत्र देखते हैं। इसकी आप 2 प्रिंट आउट निकलवा लेवें। ठीक है। और प्रिंट आउट PDF का निकल जाता है। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कार्मिक का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में, ठीक है, नाम हिंदी में, जन्म तिथि, स्थायी पता, चयन वर्ग आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आप OBC के, आपका चयन OBC में हुआ है तो OBC लिखना है, जनरल में हो तो जनरल लिखना है, वो आपके मेरिट के आगे लिखा हुआ था। अब आपका मूल वर्ग क्या है वो लिखना है यहाँ, मेरिट क्रमांक क्या है, काउंसलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम संख्या, ये क्या है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक पत्र सैंपल के रूप में। तो ये जो है यहाँ आपकी नई वरीयता आएगी। मान लीजिए आप महिला है तो आपकी मेरिट कुछ और ऊपर आ जाएगी, पुरुष है तो आपके नीचे चली जाएगी। सामान्य पुरुष जो है ना उनको इसमें कोई वो खास वो अलग से नहीं है। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत हो तो उसका विवरण आपको लिख देना है कि आप अध्यापक पे या पुलिस में या जिसमें भी हो उसका आपको लिख देना है, और ये संतान वाला लिख देना है। सहमति, ये सहमति है कि भाई मैं आपका नाम विभाग द्वारा इस विद्यालय में प्राध्यापक विषय पे अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। ये आपको कब लिखना है, अभी नहीं लिखना, ये सहमति वाला नीचे वाला। इसमें जैसे आपको स्कूल मिल गई, मान लीजिए आपको स्कूल मिल गए तो उस स्कूल का नाम आएगा राव मावी, या बालिका है तो राज्य के बालिका, उस स्कूल का नाम लिख दिया, क्रम संख्या उसके जो भी हो लिख दिया, ब्लॉक लिख दिया, जिला लिख दिया। ठीक है। फिर आपने विषय लिख दिया। फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस पद पर जाने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ। आपने अपनी इच्छा से लिया है स्थान, और जहाँ पर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्य ग्रहण कर लूँगा। ठीक है। अन्यथा चयन के संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई है उसकी सहमति देता हूँ। तो ये आपकी सहमति है, फिर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी रुचि से चुना है। तो ये आ गया। अब दोस्तों 2 बातें और आ रही है कि पुलिस वाला जो पुलिस वेरिफिकेशन है और मेडिकल है, तो जो राजकीय सेवा में आप ऑलरेडी है तो आपका मेडिकल सही है, आप स्वस्थ है तभी तो राजकीय सेवा कर रहे हैं, इसलिए राजकीय सेवा वालों को नहीं देना। आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है, इसलिए जो सेवा में है गवर्नमेंट में उनको दोनों ही नहीं बनवाने, और जो नए हैं जो पहली बार जॉब लग रहे हैं उनको बनाने हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग तो अभी शुरू कर दिया है बनाना और बनवा लिया है, मगर जैसा हम सुनते हैं कहते हैं कि काउंसलिंग के बाद कुछ प्रिंसिपल्स साफ साफ कह देते हैं कि नहीं काउंसलिंग, ये हालांकि प्रिंसिपल पर डिपेंड है आगे वाले जो आपको ज्वाइन कराएंगे। तो आपके जो है दोस्तों मेरा ये मानना है कि जैसे आपकी काउंसलिंग होकर आप लौटें बीकानेर से वापस अपने घर, उसी से अगले दिन ई मित्र वाले को आप कह देवें कि भाई मेरा ये पुलिस जो वेरिफिकेशन है वो करो। फिर आप संबंधित थाने में स्वयं चले जाएं और जो है उनसे संपर्क करके, और जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। फिर मेडिकल वाला है वो भी आपको अपना जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है या शायद PMO जो मेडिकल ऑफिसर है वो इसका कर देते हैं। तो 2 प्रमाण पत्र बनाने 2 दिन आप में 2 दिन के टाइम में आप बना लेंगे। ठीक है। ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, जैसे ही आप ये काउंसलिंग होती है, या तो सभी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी जैसे मान लो 17 तारीख को, तब एक साथ ऑर्डर आएंगे, या हो सकता है जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग आपके सब्जेक्ट की पूरी हो जाए तो ऑर्डर आ जाएंगे। अब ये ऑर्डर कहाँ थे दोस्तों, इनकी बात करते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपको 2 वेबसाइट में बताऊंगा, दोनों ही काम की है। एक तो है ये education.rajasthan.gov.in, ये नाम आप देख लो। ठीक है। और ये जो है इसको हम जैसे क्लिक करते हैं इस पर तो ये आ जाती है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्लिक करें, ओके। अब देखो ये क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने सेक्शन आएगा, और ये तो क्रॉस कर देना है, कोरोना गाइडलाइन का बता रखा है। और जो है यहाँ आप देखिए, इधर आपको मेरा माउस दिख रहा होगा, होम, अबाउट अस, मेडिकल, स्कूल एजुकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है। स्कूल एजुकेशन, अब इसमें यहाँ अपने को दिखाई देगा ऑर्डर वगैरह दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको रुकना होगा दोस्तों, 1 मिनट,
काफ़ी पेचीदा मामला रहता है। यहाँ सीधा ही ऑर्डर वगैरह दिख रहा है कि देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो स्कूल एजुकेशन तो हमें करना ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे राजस्थान स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, इस पे करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन पे आ गए। फिर एजुकेशन सर्विस, ये देखो ऑर्डर सर्च, यहाँ ऊपर आपको लिखा मिलेगा, ये रहा ऊपर देखो ऑर्डर नोटिफिकेशन, ठीक है, बहुत बारीक है ये। इस पर क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखो, तभी तो मिलता नहीं आसानी से, सी सेक्शन लेक्चर्स, इस पर क्लिक किया, ठीक है, सी सेक्शन लेक्चर्स, इस पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे अपने को नीचे और मिलेगा, इसमें अपने को अभी एक चीज़ ये नहीं अभी आएगा, आरपीएससी पोस्टिंग, ये इस पर क्लिक किया। अब देखो ये है आपके काम की चीज़। अब ये आपके आदेश मिल गया होगा आपको। ऐसे नहीं मिले ना तो ये जो पूरा का पूरा लिंक है ना, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ये यहाँ से कॉपी करके। तो आपको सीधा क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करते सीधा ये खुलेगा, ठीक है। ऊपर वाला ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता परीक्षा में चयनित विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु रिक्त विद्यालयों की सूची, तो ये 5 तारीख को डाल दी है इन्होंने, जो कल काउंसलिंग है ना उनकी। तो ऐसे ही आपके 2 दिन पहले डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं राजस्थानी की या लोक प्रशासन, चलो लोक प्रशासन की देखते हैं, बहुत ही कम मिलेगी इसकी सीटें। तो ये देखो रिक्त प्रशासन, ये है इतनी सीटें 11 ही। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आपके मान लो 10 पेज 20 पेज जितने भी हो, जो जो आपको जिला हो उस हिसाब से आप वो पेज की निकलवा लेना, ठीक है। अब और चीज़ देखते हैं कि ये है वो वरीयता सूची, अस्थायी यानी टेम्परेरी है, ये केवल काउंसलिंग के लिए है। जैसे हम देखते हैं समाजशास्त्र की देखें या लोक प्रशासन की ही देख लेते हैं, ठीक है। अब लोक प्रशासन में 11 सीटें दिखाई थी, अब इसमें देखते हैं कितनी क्या दिखाते हैं। खुली नहीं क्या, खुल गई। इसमें 5 लोगों को दिखाया गया, चलो जो भी हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रैंक है इन जनाब की 5वीं, ठीक है, मगर इनकी यहाँ वरीयता सूची है पहली। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए LW यानी शायद ये कुछ वो दिव्यांगता की वजह से जो है वो इनका पहला मेरिट में इनको वरीयता दी है। अब इसका मेरिट क्रमांक इन जनाब का पहला था, मगर यहाँ दूसरा मिला है, फिर दूसरे वाले को तीसरा मिला है, समझ गए। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। जैसे हम समाजशास्त्र का लेते हैं, इसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा पोस्ट हो। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, आपके समझ में आ गई होगी बात कि सबसे पहले जो दिव्यांगजन है वो, ठीक है, उसके बाद में महिला में भी जैसे विडो है, ठीक है, उसके बाद में बैकवर्ड यानी जनरल महिला, ठीक है, उसके बाद में BC की महिला, बैकवर्ड कास्ट की, और ये जनरल EWS यानी फिर महिलाएं जो है वो, उसके बाद में जो है पुरुष जो है। अब देखो इन जनाब की सुमित सर की जो है पहली रैंक थी इनकी, ठीक है, आप देख रहे हैं रैंक मेरिट क्रमांक, मगर यहाँ क्या रैंक आ गई इनकी, 16वीं आ गई। यानी इनसे पहले 15 लोग जो है, जो कि महिलाएं हैं या दिव्यांग है, वो चॉइस करेंगे, उसके बाद इनको मौका मिलेगा। तो ये सिस्टम है अस्थायी वरीयता सूची, ये नई जारी होगी और कहाँ मिलेगी, इस वेबसाइट पे, नहीं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ये लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप ये खोल लेवें और 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप अपनी वरीयता पता कर लेवें। फिर उस फॉर्म में आप अपनी वरीयता यहाँ से लिखें। मेरिट क्रमांक जैसे इन जनाब का है 13वां और वरीयता सूची में स्थान क्या है 22वां। तो इस तरह से आपको दोनों लिखने हैं। समझ में आ गई बात, वरीयता सूची की समझ में आ गई, खाली स्कूल की पोस्ट की समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि काउंसलिंग जब चल रही है, मान लीजिए कल काउंसलिंग चलेगी, तो आप यहाँ घर बैठे बैठे rajeducon.com लिखना, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में rajeducon, और यहाँ आपको लेटेस्ट जैसे पंजाबी लेक्चरर DPC है ना, इस तरह से आपको कल मिलेगा यहाँ लेटेस्ट लिखा हुआ समाजशास्त्र वगैरह का, ठीक है। और फिर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी ये आ नहीं रहा, इस पर कोई काम चल रहा होगा पता नहीं, तो फिर आपके सीधे मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, क्लिक करते ही जो है आपको यहाँ स्कूल जिले का नाम दिखेगा। फिर आप एक साइड में क्लिक करना, लेफ्ट साइड में जिले के ऊपर अजमेर या मान लो, तो फिर उस स्कूल ले दिखेगी। फिर रेड कलर में वो भर गई और ग्रीन कलर में वो खुली है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अब मैं एक आपसे निवेदन और करना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं
और मैंने जो है आप लोगों के लिए पहले हमने वो वीडियो भी बनाए थे, फॉर्म कैसे भरें वगैरह वगैरह। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके परिवार में कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो उनको हमारा जो एप्लीकेशन है हमारी टीम का यस गुरु, उसका लिंक भी नीचे है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। उसमें हमने उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो आप भी उनको इसके बारे में रिकमेंड करें। धन्यवाद दोस्तों, और आपके लिए शुभकामनाएं, आपको नज़दीकतम पोस्टिंग मिले। धन्यवाद।